एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के अनेकों पेड़ पौधे, जानवर और पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल के एक कोने में एक बूढ़ा पीपल का पेड़ था। उसका तना मोटा था, पत्ते कम हो चुके थे, लेकिन उसकी शाखाएं अब भी कई पक्षियों का सहारा थीं। एक दिन बारिश से बचने के लिए एक नन्ही सी चिड़िया उस पीपल के पेड़ पर आ बैठी। नन्ही चिड़िया का नाम टुनटुनी था। वह बहुत चंचल, खुशमिजाज और उत्साही किस्म की थी। पीपल ने उससे कहा, यहाँ आकर तुम्हें चैन मिलेगा बेटी, लेकिन ये मत भूलो मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। टुनटुनी मुस्कुराई और बोली, आपकी छाँव में जो सुकून है वो किसी नए पेड़ में कहाँ। धीरे धीरे पेड़ और चिड़िया के बीच गहरा रिश्ता बन गया। पीपल उसकी बातों से जी उठता और चिड़िया उसकी शाखाओं पर नाचती गाती रहती। एक दिन इंसान जंगल में आ गए, कुल्हाड़ी, मशीनें, नक्शे लेकर। उन्होंने कहा, इस पुराने पीपल के पेड़ को काटना पड़ेगा, यहाँ सड़क बनेगी। उसे पता था उसकी उम्र अब पूरी हो रही है, मगर टुनटुनी को यह मंजूर नहीं था। वो दिन रात पूरे जंगल के हर कोने में जाकर जानवरों से मदद मांगी और दूसरे पेड़ों को चेताया, पर कोई पेड़ उसकी जगह लेने को तैयार न हुआ। सब इंसानों से डरते थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन पेड़ को काटने की तारीख तय हुई थी। अचानक उस दिन तेज तूफान आया, बिजली गिरी और इंसान लौट गए, मगर उस तूफान में पेड़ की एक बड़ी शाखा टूट गई और टुनटुनी बुरी तरह घायल हो गई। पेड़ की आंखों से ओस की बूंदें टपकी, शायद वो आंसू थे। उसने अपनी बची खुची ताकत से टुनटुनी को छांव दी, हवा से लोरी सुनाई, तू चली जाएगी तो ये शाखाएं फिर कभी नहीं मुस्कुराएंगी। पेड़ ने टुनटुनी से कहा। अगली सुबह तूफान थम चुका था। इंसान दोबारा जंगल में नहीं आए। पेड़ बच गया, लेकिन टुनटुनी अब उड़ने लायक नहीं रही। उसने पेड़ की खोखली टहनी में ही अपना आखिरी बसेरा बना लिया और वहीं रहकर उसने अपने नन्हे बच्चों को भी उड़ना सिखाया, उन्हें पेड़ों से प्यार करना सिखाया। कभी कभी सबसे छोटा जीव भी सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। जो हमें छांव देते हैं वो हमारे सच्चे रक्षक होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों या हमारे माँ बाप। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे कभी किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।